चलिए स्टूडेंट, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। यार हम लोग अवकाश ग्रहण पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं और आज अवकाश ग्रहण का सबसे आखिरी क्लास आज हमारा होने वाला है। ठीक, तो आज बारी किसकी है? वार्षिकी उच्चन खाते की बारी है आज। तो वार्षिकी उच्चन खाता हम लोग सीखने वाले हैं। सर ये क्या होता है वार्षिकी उच्चन खाता? देखो क्या होता है वार्षिकी उच्चन खाता। जैसे कि आपको पता है कि यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो साझेदार की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जैसी साझेदार की मृत्यु हुई तो भैया वो बेचारा साझेदार तो रहा नहीं है, तो वो कहाँ चला गया? भगवान के पास चला गया। तो अब उसके हिस्से की जो व्यापार में पूंजी है प्लस उसके हिस्से की ख्याति है और उसका जो लाभ वगैरह में क्या है, लाभ या हानि में क्या है, जो हिस्सा है वो सारा पैसा क्या किया जाएगा? पूंजी खाते के माध्यम से क्या किया जाएगा? उसके उत्तराधिकारी को क्या कर दिया जाता है? दे दिया जाता है। पता है कि नहीं पता है? किसको दे दिया जाता है? उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा। अब देखो पूंजी लौटाना कोई एकदम आम बात नहीं कि पूंजी लौटाओ। अब जैसे कोई पूंजी होता है, एक बहुत बड़ा रकम होता है पूंजी, और इकट्ठे लौटा पाना मुमकिन नहीं होता है। तो कई बार साझेदार लोग क्या करते हैं, उसका उत्तराधिकारी को जो पैसा लौटाते हैं पूंजी का, वो किस्तों में भुगतान करते हैं। किस में भुगतान करते हैं? उस पैसे को किस्तों में भुगतान करते हैं। ठीक है, जो कौन सी रकम को? पूंजी की जो रकम है ना, पूंजी की रकम, उस पूंजी की रकम को उसको लोग किस में भुगतान करते हैं? उनको किस्तों में भुगतान कर देते हैं। तो जब किस्त में भुगतान करते हैं उसी कहते हैं वार्षिकी उच्चन खाता। क्या होता है? वार्षिकी उच्चन खाता। और बच्चों इसमें ब्याज लगाया जाता है। क्या चार्ज किया जाता है? ब्याज। प्रतिवर्ष क्या चार्ज किया जाएगा? इसमें ब्याज चार्ज किया जाएगा प्रतिवर्ष। क्योंकि भैया आप उनका पैसा है, अब जैसे सपोज एग्जांपल के लिए उनको 6 लाख रुपए लौटाना है, उसका पूंजी कितना लौटाना है हम लोगों को? 6 लाख। और डिसाइड किया गया कि हर महीने 50 हजार रुपए हर साल 50 हजार लौटाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कितना लौटा रहे हैं उसको? 50 हजार लौटाए। तो बोलो साल भर 50 हजार आपने लौटाया, जैसे पहला किस्त दिया 50 हजार, तो बोलिए अब आप उसका कितना पैसा उपयोग कर रहे हो? कितना पैसा नहीं दिए? 5,50,000। तो 5,50,000 दिए हो क्या? तो भाई उस व्यक्ति का ब्याज बनता है कि नहीं बनता है? तो 5,50,000 पे साल भर का क्या दोगे? ब्याज दोगे। फिर अगले साल फिर 50 हजार दे दिए, तो बोलो कितना बचा? 5 लाख। अब फिर 5 लाख पे ब्याज चार्ज होगा, ब्याज। फिर क्योंकि जितना पैसा उपयोग करोगे उस पर ब्याज चार्ज होगा। ठीक है, अब सवाल उठता है सर ब्याज कब चार्ज किया जाता है? बताओ आप लोग, ब्याज चार्ज कब किया जाता है? ब्याज का रूल पता है आप लोगों को? कभी भी याद रखो, कभी भी आप लोन लो, कुछ भी, पूरा ब्याज का ओवरऑल पूरी दुनिया में जो रूल है ना, वो क्या रूल है पता है? ब्याज का रूल है कि ब्याज हमेशा कौन सी तारीख को चार्ज होता है? वर्ष के अंत में। कौन सी तारीख को चार्ज होता है? वर्ष के अंत में। और वो वर्ष का अंत पता है क्या होता है? 31 मार्च होता है। कौन सा वर्ष होता है? 31 मार्च। मतलब अगर आपने 1 अप्रैल, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2022 को आपने लोन लिया, सपोज कोई लोन लिया आपने 1 अप्रैल 2022 को, तो आपका ब्याज कब दे होगा? 31 मार्च 2023 को, साल के एंड में। कितने महीने का ब्याज लगेगा? पूरे 12 महीने का, साल भर का। आया बात समझ में कि नहीं आपको? ओके, इस तरह से होगा। ठीक है, अगर मान लो आपने लोन लिया है 1 जनवरी सन 2023 को, तो बोलो ब्याज कब चार्ज होगा? हाँ नहीं, 31 मार्च। भैया मैंने क्या बोला? ब्याज कब चार्ज होता है? साल के एंड में। कभी भी लोन लो, किसी भी तारीख को लोन लो, पहला ब्याज कब ड्यू हो जाएगा? 31 मार्च के दिन ड्यू हो जाएगा। समझ में आया? तो देखो आपने लोन लिया 1 जनवरी को, मान लो तुरंत पहला ब्याज कब ड्यू होगा? 31 मार्च को। कितने महीने का देना पड़ेगा? 3 महीने का दोगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, इसके बाद बात और है कि मान लीजिए आपने 3 महीने का ब्याज क्या कर दिया? दे दिया। अब अगले साल से जो ब्याज दे होगा वो कौन सी तारीख को होगा? 31 मार्च 2024 को होगा। तो इस बार ब्याज कब से कब का लगेगा? 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च, पूरा 12 महीने का। फिर अब पूरा कंटिन्यू 12 महीना 12 महीना 12 महीना 12 महीना। मतलब रूल है कि भैया आप कभी भी लोन लो, जैसे आप लोन लोगे तो ब्याज देना पड़ेगा आपको। तो ब्याज कब देना पड़ता है? ब्याज दे कब होता है? तो हमेशा ब्याज होता है वर्ष के अंत में। दुनिया में हर इंसान लोन लेता है, दुनिया में हर इंसान लोन लेगा। लोन लेने की कोई तिथि नहीं भैया। कोई 1 अप्रैल को लेगा, कोई 1 मार्च को लेगा, कोई 1 दिसंबर को लेगा, कोई भी तारीख को वो लोन ले सकता है। लेकिन पूरी दुनिया में जब सबका ब्याज एक साथ कंप्यूट किया जाएगा, और वो कंप्यूट का डेट कब होगा? 31 मार्च। रूल आप कभी भी लोन लो, ब्याज कब दे होता है? 31 मार्च, साल के अंतिम दिन में। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो वैसे साझेदार अगर जा रहा है तो साझेदार का ब्याज कब दे होगा? 31 मार्च को, ना पहले ना ज्यादा। वो कभी पैसा ले दे वो अलग मैटर है। 31 मार्च को दे होगा। और ब्याज कौन से रकम पे लगता है? जितना पैसा आप उपयोग करोगे उतने पैसे पे ब्याज लगेगा। जैसे मान लो मैंने आपको 10,000 रुपये लोन दिया, आपके पास 10,000 रुपये लोन है। ठीक है, बताओ मेरा कितना पैसा उपयोग कर रहे हो? 10,000। मैं ब्याज लेने आऊंगा, बोलूंगा 10% ब्याज दो। बोलो कितना ब्याज दोगे? तो तुमने मुझे 1,000 ब्याज दिया और 5,000 भी दे दिया। मैं क्या किया? तुमने 1,000 ब्याज दिया और 5,000 लौटाया। बोले सर 5,000 भी रख लो आपका पैसे का। बताओ अब कितना पैसा बचा है? अगली बार ब्याज लेने में कितना रुपया आऊंगा आपके पास? 500। क्यों? क्योंकि सर 5,000 हम आपको उपयोग कर रहे हैं, तो 500 लेने आऊंगा। 500 दोगे, और मान लो 500 दिए और 5,000 पूरा दे दिए एक साथ। बोलो अगली बार ब्याज लेने आऊंगा? क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि सारा पैसा क्या कर दिया गया है? चुका दिया गया है। आई बात समझ में? तो ब्याज बच्चों का वो दे होता है हमेशा वर्ष के अंत में। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? और अंतिम दिन क्या होता है जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में? कौन सा अंतिम दिन होता है? 31 मार्च। हाँ, अगर आपके क्वेश्चन में 31 दिसंबर का उल्लेख किया है
तो फिर आपको क्या मानना पड़ेगा, 31 दिसंबर। फिर 1 जनवरी से आपका साल शुरू होगा, ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा कौन सी तारीख को, हर साल 31 दिसंबर को, अगर ऐसा होता है तो। और जनरली आपके सीजी बोर्ड में 31 दिसंबर ही ज्यादातर आता है। क्या आता है, 31 दिसंबर। मतलब समझ लो जो रोल मार्च का होता था ना, वो रोल किसका रहेगा, 31 दिसंबर का रहेगा। साल शुरू कब से होगा, 1 जनवरी से, खत्म कब होगा, 31 दिसंबर। आया बात समझ में कि नहीं आया? इस तरह से। कोई परेशानी है तो बोल दो यहाँ पर, नहीं है पक्का? तो ये होता है बच्चों। तो हाँ, हम बात कर रहे थे इसकी। तो साझेदार की मृत्यु हो जाती है, हर साल पैसा किसको दिया जाता है, किस्तों में उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है, बट इकट्ठे नहीं देंगे उसको। कैसे देंगे, किस्तों में देंगे। एक समान किस्तों में अपन उसको रकम क्या करते रहेंगे, लौटाते रहेंगे, लौटाते रहेंगे, लौटाते रहेंगे। ठीक है, तब तक लौटाएंगे जब तक उसका पैसा खत्म नहीं हो जाता। ठीक है। अच्छा, मान लो इस बीच अगर उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई तो क्या होगा सर? मान लो उत्तराधिकारी पैसा ले रहा है, 6 लाख पैसा ले रहा है, 4-5 किस्त लिया, उसके बाद पैसा नहीं ले पाया, वो उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। अब बोलो बचा कुचा पैसा किसका? बोलो 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 बोलो। जो उसका उत्तराधिकारी होगा। आप बोलो कि सर जो उसका उत्तराधिकारी होगा उसको मिलेगा, नहीं। जो बचा कुचा पैसा अगर उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो सारा पैसा किसका मिल जाता है, शेष साझेदारों का हक हो जाता है। कौन किसका हो जाता है, शेष साझेदारों का, मतलब शेष साझेदारों को पैसा मिलता है। फिर वो पैसा किसको मिल जाता है, शेष साझेदारों को मिल जाएगा। फिर मतलब जो शेष साझेदारों को जो बची हुई रकम है ना, शेष रकम, शेष साझेदारों को शेष रकम पर अधिकार मिल जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये रूल है, कोई दिक्कत? और ये क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन तो गारंटीड 4 नंबर का आएगा भैया। तैयारी करके चल दो, अच्छे से तैयारी करो। अभी जो क्वेश्चन बनाऊंगा उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, पक्का 4 नंबर का आएगा। देखो क्वेश्चन पेपर दे दे रहा हूँ, समझ लो। एक क्वेश्चन तो पक्का आना है 4 नंबर का, एकदम रट डालना इसको। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं। साझेदार की मृत्यु होती है तो उसका जो भी रकम बनता है, पूंजी ख्याति वाति सब मिला के किसको पैसा दिया जाता है, उसके उत्तराधिकारी को। कैसे दिया जाता है, किस्तों में, किस्तों में दिया जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं वार्षिकी उच्चन खाता। क्या बोलते हैं, हर साल किस्तों में, एनुअल किस्तों में दिया जाएगा, वार्षिक किस्तों में दिया जाएगा उसका भुगतान। लेकिन भुगतान करोगे तो जो बची हुई रकम है, जो मतलब अदत्त रकम है, उस पर क्या दिया जाएगा, ब्याज भी दिया जाएगा। ब्याज या तो 31 मार्च को कैलकुलेट होगा या फिर 31 दिसंबर को। वो क्वेश्चन पे निर्भर करता है कि कौन सा ईयर लो फॉलो कर रहे हैं, देखेंगे। उत्तराधिकारी की अगर मृत्यु हो जाती है तो सारा रकम किसको मिल जाता है, उसके शेष साझेदारों को मिल जाता है। और आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, प्लीज नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके बुक का। बुक का क्वेश्चन है, देख लीजिए सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिकी उच्चन खाता वाला क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, आ बा सा एक फर्म में साझेदार है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। आ बा और सा एक फर्म में कैसे साझेदार है, साझेदार है। 31 दिसंबर सन 2010 को आ की मृत्यु हो गई। क्या बोल रहा है, देखो 31 दिसंबर सन 2010 को क्या हो गया, आ का मृत्यु हो गया। ठीक है, आ साझेदार है ना, उसका मृत्यु हो गया बेचारे का। चलो भाई ठीक है, आगे देखें। इसके बाद आगे कहता है, इस तिथि को उसे दे राशि 60,000 थी। उस तिथि को आ को कितना दे राशि था, आ को उत्तराधिकारी को दे, आके उत्तराधिकारी को दे, तो उसके उत्तराधिकारी को कितना पैसा देना था, 60,000 रुपए देना चाहिए था। ठीक है, ओके आगे देखें। कहता है जो 10,000 की वार्षिकी द्वारा भुगतान किया जाएगा। जो कैसे भुगतान किया जाएगा, 10,000 की वार्षिकी द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। यानी हर साल कितना दिया जाएगा, 10,000 दिया जाएगा, किस्तों में दिया जाएगा ना, और साथ में ब्याज भी रहेगा। ठीक है, फिर कहता है प्रथम भुगतान 1 जनवरी सन 2011 को किया गया। पहला भुगतान 1 जनवरी सन 2011 को किया गया, प्रथम भुगतान। पहला 10,000 कब दे दिया गया, 1 जनवरी सन 2011। दिमाग लगाओ, 31 दिसंबर को मृत्यु हुई है 2010 को, अगला दिन क्या रहा होगा, 1 जनवरी 2011 अगला दिन रहा होगा, पहला भुगतान दिए। ठीक है, मतलब मृत्यु हुई है, जस्ट उसके दूसरे दिन उसके अकाउंट में पैसा आ गया था। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत? आगे देखें इसके बाद नेक्स्ट। फिर कहता है शेष भुगतान प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी को किया गया। बाकी भुगतान कब किया जाएगा, जो शेष भुगतान है प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी को किया जाएगा। कब किया जाएगा, 1 जनवरी को किया जाएगा प्रत्येक वर्ष के शेष भुगतान ना। सॉरी मैं आधा अधूरा लिख देता हूँ यार। शेष भुगतान प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी को किया जाएगा। फिर कहता है 2 जनवरी सन 2016 को, 2 जनवरी सन 2016 को आ के उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। देख लो भैया, किसकी मृत्यु हो गई, उत्तराधिकारी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई तो बचा पैसा किसका हो गया होगा, अदत्त राशि पर, मतलब बची हुई राशि पर जो भी राशि होती है जो उस पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दे है। ब्याज का दर कितना है, 10% प्रति वर्ष की दर से क्या देना है आप लोगों को, ब्याज देना है। क्या देना है, ब्याज देना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आपको कहता है वार्षिकी उच्चन खाता बनाइए। क्या बनाइए, वार्षिकी उच्चन खाता बनाइए। तो बनाना स्टार्ट करें, तो सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखना वार्षिकी उच्चन खाता, ऊपर हेडिंग लिखो वार्षिकी उच्चन खाता। वार्षिकी उच्चन खाता लिखेंगे और इस तरह से कॉलम क्रिएट कर लेंगे, तो एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा हमारा वार्षिकी उच्चन खाते का। ठीक, तो कॉलम क्रिएट कर लो इस तरह से, कॉलम बन गया तुम्हारा वार्षिकी उच्चन खाते का। समाकलन पक्ष है और ये आपका कौन सा पक्ष है, विकलन पक्ष है। विवरण
राशि, विवरण राशि। बताओ उसको कितना पैसा देना चाहिए था? 60,000। कुल मिला के देना कितना है? ध्यान देना सब अच्छे से। कुल मिला के देना कितना है? 60,000 देना है। तो 60,000 उसके खाते में डाल दो, ठीक है, वार्षिक उच्चन खाते में डाल दो। ओह, डेट का तो कॉलम छूट गया, डेट का कॉलम बना लो भैया। डेट का कॉलम बनेगा विवरण, ठीक है। चलो समझो। तो पहले समाकलन साइड में लिखना, कौन सी तारीख को डेथ हुआ है? 31 दिसंबर 2010 को क्या हो गया है? मृत्यु हो गया है, ठीक है। चलो ठीक है, 31 दिसंबर 2010 को उसका रकम क्या कर दो? डाल दो। क्या लिखो? नहीं ऐसा लिखना, इसको शेष लाएगा नहीं लिखना। आ का पूंजी खाता को, कहाँ से आया पैसा? आ का पूंजी खाता को कितने रुपए डालेंगे उसके अकाउंट में? 60,000 डाल देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। अब 31 दिसंबर है, देखो हाँ अब सवाल उठेगा सर 31 मार्च फॉलो करते हैं कि 31 दिसंबर? तो बेटा इसको 31 दिसंबर ही मान के चलो। सब जगह 31 दिसंबर बोला ना। जनवरी पहला भुगतान कब कर रहे हो? 1 जनवरी को। समझ जाओ कि वो 31 दिसंबर ये लोग फॉलो करते हैं। तो बताओ 31 दिसंबर को मृत्यु हुई, क्या इसी दिन ब्याज मिलेगा? नहीं। पहला भुगतान कब कर रहे हो? 1 जनवरी को, अगले साल। तो फिलहाल इसको क्या करना है आप लोगों को? क्लोज करके, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, इस साल कुछ किए क्या? तो शेष इस साल तो कुछ नहीं किए, तो इसको शेष ले गया करके ट्रांसफर कर देना है। तो टोटल लिख देना 60,000 लिख देना, अगले साल चलो जाओ। अब अगले साल, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हो ना, अब एक दिन में ब्याज भी नहीं देने वाले। अभी तो ब्याज दोगे क्या एक दिन का? नहीं। तो लिख दो 31 दिसंबर सन 2000 कितना? 10 को शेष ले गया, शेष ले गया कितना? 60,000। और इसको ट्रांसफर करो 1 जनवरी सन 2011 को। क्या लिखोगे? शेष लाया गया लिख देना। शेष लाया गया कितना रुपया? 60,000 रुपये लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा सुनना। क्या लिखा है? पहला भुगतान कब किया गया? 1 जनवरी को, इसी तारीख को कर दे भुगतान। बोलो किस साइड एंट्री होगी? विकलन में लिखेंगे 1 जनवरी को, लिखेंगे रोकड़ खाते से। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते से। कितना भुगतान किए उसको? 10,000 भुगतान कर दिए। हो गया भुगतान। अब अपन क्या करेंगे? शेष लेके निकालेंगे, लेकिन साल के अंत में क्या देना पड़ेगा उसको? ब्याज। ब्याज की गणना हमेशा कब की जाती है? 1 जनवरी को कि 31 दिसंबर को? तो 31 दिसंबर को ब्याज की गणना करोगे, और उस पर ब्याज की गणना करोगे जितना पैसा आपने उपयोग किया है। तो बताओ मुझे 31 दिसंबर को ब्याज की आप गणना कर रहे हो, वो भी कितने प्रतिशत की दर से? 10% की दर से। तो बताइए हमको कि 31 दिसंबर को 2011 को ब्याज की गणना कितने रुपए पे होगी? हाँ, कितना पैसा उपयोग किया साल भर आपने? बताओ पैसा कितना उपयोग किया उनका? हाँ, 60,000 देना था, 10 तो साल की शुरुआती में दे दिए ना। तो जनवरी से दिसंबर तक पूरे साल भर कितना पैसा रोक के रखा उनका? तो 50,000 रुपये ना दोगे? कितने में दोगे? कैसे दोगे? इधर देखो 60,000 था, 60,000 में से 10,000 तुमने भुगतान कर दिया, बचा कितना? तो साल भर उपयोग कितना किया? 50,000। तो 50,000 का कितना परसेंट? 10%, 5,000। क्या लिखना? ब्याज खाता को। ब्याज खाता को लगा देना कितना? 5,000 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। बस और कुछ तो नहीं है ना। बस क्या करो? शेष लेके निकाल दो। टोटल करो 65,000, कितना आ गया? 55,000। क्या लिखेंगे? 31 दिसंबर सन 2011 को लिखना शेष ले गया। शेष ले गया लिख दीजिएगा, ठीक है। ट्रांसफर करो 1 जनवरी सन 2012 को। क्या लिखना? शेष लाया गया। बोलो पहले भुगतान करूँ कि ब्याज लगाऊं? हाँ, क्योंकि पहले क्या हो रहा है? भुगतान हो रहा है सर, तो अपन भुगतान भी क्या करेंगे? पहले करेंगे। कब कर रहे हैं? 1 जनवरी को हर साल। चलो 1 जनवरी को भुगतान करो, 1 जनवरी 2012 को भुगतान करो। क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते से। बोलो कितना? 10,000 भुगतान कर दिया। अब क्या करें सर? ब्याज चार्ज होगा, तो 31 दिसंबर सन 2012 को लिखना ब्याज खाता को। तो चलो ब्याज निकालते। बोलो इस बार 31 दिसंबर 2011 को ब्याज की गणना किस में होगी? 55,000 में से 10,000 आपने दे दिया है, तो बोलो कितना पैसा उपयोग कर रहे हो? 45। देखो ना, 55,000 देना था, 55 में से आपने 10,000 दे चुके हो। कितने उपयोग कर रहे हो? 45,000। तो 45,000 का 10% निकालो, कितना आएगा? 4500। ब्याज पे भी ब्याज लगेगा भैया, ब्याज पे भी। याद करो जो ऋण में भुगतान करते थे अवकाश ग्रहण में, उसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता था। यहाँ पे ब्याज पे ब्याज। वार्षिकी अलग है, वो अलग है, जो सीखे थे ऋण खाता, ठीक है, वो अलग है। कितना आया? 4500 आया। 4500। बस खाता क्या करोगे? बंद करोगे। चलो जोड़ो 59,500 लिखो, घटाओ 10,000 में 49,500। क्या लिखेंगे? 31 दिसंबर सन 2012 को शेष ले गया, ठीक है। सेम वैसे ही अगले साल आ जाओ। क्या लिखोगे? 1 जनवरी सन 2013 को क्या लिखोगे? शेष लाया गया। शेष लाया गया कितना? 49,500 रुपये। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ओके। बोलो क्या करें? पेमेंट करें ब्याज लगाए? 1 जनवरी को लिख देना 2013 को रोकड़ खाते से। रोकड़ खाते से कितना पेमेंट करोगे? 10,000 पेमेंट कर दो। कर दिए 10,000 पेमेंट। हाँ, अब क्या करना है? 31 दिसंबर को ब्याज लगा दो 2013 को ब्याज खाता को। कितने रुपए पे? बोलो 31 दिसंबर 2013 को ब्याज की गणना करोगे, 49,500 में 10,000 तो भुगतान कर दिए ना उसी तारीख को। साल भर उपयोग कितना किए?
तो अपन लिखेंगे देन 39,500 का कितना परसेंट, 10%, कितना आएगा 39,50 आएगा, 39,50 आएगा नहीं आएगा। अकाउंट क्या करोगे, क्लोज करोगे, ट्रांसफर करोगे। 31 दिसंबर सन 2013 को लिखोगे शेष ले गया, शेष ले गया कितना, चलो जोड़ो 52,000, 53,450 आएगा टोटल। 10,000 दे दिए, कितना बचा 43,450। आई बात समझ में कि नहीं आई, 43,000 कितना आ गया 450, आया बात समझ में। बोलोगे सर ये सिलसिला कब तक जाएगा, तो बच्चों तब तक जाएगा जब तक उत्तराधिकारी की मृत्यु नहीं हो जाती। उत्तराधिकारी की मृत्यु कब हो रही है, 16 को मृत्यु हो रही है, तो भैया 16 तक जाना पड़ेगा। हाँ 16 तक जाएंगे। अभी कितना बना है 11, 12, 13, अभी 14, 15, 16, अभी 3 साल और जाना। चलो जल्दी चलो ट्रांसफर करो, लिखो 1 जनवरी सन 2000 कितना 14, लिखो शेष लाया गया। क्या लिखोगे, शेष लाया गया। कितना रुपया शेष लाया गया, 43,450। समझ में आ गया। अब पेमेंट करो 1 जनवरी सन 2014 को, लिखो रोकड़ खाते से कितना रुपया, 10,000 पेमेंट कर दो। कर दिए पेमेंट। 31 दिसंबर सन 2014 को लिखो ब्याज खाता को। बोलो बच्चे लोग ब्याज कितना, देखो 31 दिसंबर सन 2014 को लिखना 43,450 में से आपने 10,000 का भुगतान कर दिया। वर्ष भर उपयोग कितना किया, 33,450, इसलिए 33,450 का कितना प्रतिशत, 10%। कितना आएगा 3345, कितना गया 3345। खाता क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। चलो टोटल करो 46,795, 46,795, 10 जाएगा 36,795। ठीक है, क्या लिखेंगे 31 दिसंबर 2014 को शेष ले गया, शेष ले गया। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दो 46,795 और ट्रांसफ़र करो 1 जनवरी सन 2015 को लिखना। यहाँ लिख दो 1 जनवरी सन 2015 शेष लाया गया, शेष लाया गया। कितना कितना शेष लाया गया, 36,795। ठीक है, क्या करें, पेमेंट करें। 1 जनवरी 15 को लिख दो रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से कितना, हमेशा की तरह 10,000। बोलो ब्याज कितना, 31 दिसंबर 2015 को ब्याज खाता को, तो ब्याज खाता को निकाल दे डायरेक्ट। चलो मैं डायरेक्ट निकाल दूँ कि पूरा लिखूँ। चलो 31 दिसंबर 2015 36,795 देना था, 10,000 आपने दे दिया, बचा 26,795। इसी 26,795 का 10% कितना आएगा, 2679.5 आएगा। राउंड ऑफ कर लो इसको, 0.5 ले लो, ऑलमोस्ट इसको 2679 ले लो। कितना ले लो, 2679 ले लो। ठीक है, खाता बंद कर दीजिए। खाता क्या कर दो, बंद कर दो। कर दिए खाता बंद। टोटल करो, देखो कितना आ रहा है, 9, 5, 14 की 4, हाथ में आई 1, 17, 17, 17, 1, 18 और 6, 24 की 4, हाथ में आई 2, 6, 2, 7, 8, 8, 2, 10, 0, 1, 40,474, 40,474 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 2600, हाँ 40,474। गलत लिखा है क्या, नहीं 39,000 है यार, सॉरी 2 था ना ये, तो खाली 10 आया क्या इसका टोटल को। 9, 5, 14, 4, 1, 10, 17, 1, 7, 8, 8, 8, 8, 6, 14, हाँ 1, 6, 3, 9, 9, 6, 3, 9, 39,474, 39,474 आ जाएगा। तो आ जाएगा 39,474। ठीक है, लिखेंगे 31 दिसंबर 2015 को लिखेंगे शेष ले गया। ठीक है, आ जाओ नीचे 39,474। 1 जनवरी सन 2016 लिखोगे शेष लाया गया। बोलो क्या करें, बोलो उसका डेथ कब हो रहा है, 16 में आ गए। डेथ कब हो रहा है, 2 जनवरी, मतलब 1 जनवरी को पैसा लेके मरा है, पैसा लेना लिया फिर मरा है ना। अगर मान लो 1 जनवरी के पहले मृत्यु हो जाती तो फिर सारा पैसा, उसको पैसा दिए बगैर ही सारा पैसा साझेदार का, बट साझेदार लोग को 10,000 का लॉस हो गया। देखो एक दिन की वजह से। तो पहले पेमेंट लिया ना उसने 1 जनवरी 2016 को, बड़े इज्जत से पेमेंट लिया, बड़े मजे से पेमेंट लिया, और अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो गई। 2 जनवरी को क्या हो गई, उसकी मृत्यु। तो क्या ब्याज का समय आ पाया, क्या ब्याज लगेगा, नहीं, ब्याज तो 31 दिसंबर को लगेगा, लेकिन जस्ट दूसरे दिन तो मृत्यु हो गई। और जैसी मृत्यु हुई तो साझेदार लोग खुश हो गए, नहीं खुश नहीं होना चाहिए वैसे। ठीक है, तो ये पैसा किसका हो गया, देखो 10,000 गया, 29,000 कितना हो गया 474। ये 29,474 किसका हो जाएगा, बचे हुए साझेदारों का। क्या लिखेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते से, साझेदारों के पूंजी खाते से। कौन कौन साझेदार थे, बा और सा। तो बा और सा कैसे साझेदार थे, लिखा है क्या अनुपात, तो बराबर मान लो। तो 29,474 को बराबर बराबर बांटो, तो लो चलो बांटो, बराबर बराबर बांटो, चलो दोनों को। देखो 29,474 को बराबर बराबर बांट देता हूँ मैं यहाँ पे।
29,474 को बराबर बांटना है दोनों में, बा में और किस में, सा में। चलो बांटे। 14.5, देखो 29 का आधा कितना हो गया भैया, 14,500, ठीक है, और 400 का आधा हो गया 200, 70 का आ गया हो गया 35, और 4 का आधा हो गया 2, कितना आ रहा है 7, 3, हाँ 7 है ना, 14,737, 14,737 पहले वाले बंदे का, और दूसरे वाले बंदे का भी 14,737। आया बात समझ में कि नहीं आया? 14,737 क्या हुआ, 19,000 देना है ना, ओह 29,000 है 26, कहाँ गलत लिखे हैं, टोटल करें तो क्या हो गया वहाँ पे, टोटल करें वहाँ क्या हो गया, अच्छा शेष गलत लिख दिए क्या, हाँ शेष यहाँ पे 29,474, हाँ ठीक है 29,474, तो 10,000 कटेगा 19,000 बटेगा भाई, हम खुश हो रहे थे 29 मिल रहा है, 19,000 बटेगा, कितना बनेगा 29, हाँ ठीक है अब सुधार लो, हाँ 29,000 को बांटो, चलो सॉरी 10,000 का 19,000 को बांटेंगे, 19,000 को बांटेंगे, किसको बांटेंगे 19,474 को, 9,737 आ रहा है, 9,737, और ये भी बंदे का 9,737, तो 9,737 और 9,700, तो दोनों साझेदार को मिलेगा 9,737, पहले वाले को मिलेगा बा को 9,737 और दूसरे वाले को भी 9,737 मिल जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आ गया? कैसा लगा? है बढ़िया क्वेश्चन? बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? बताओ जल्दी, बन जाएगा? चलिए नोट करिए जल्दी से। ओके देखिए अब मैं इसका होमवर्क दे रहा हूँ, बना के लाना। जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ कि आ बा सा तीनों साझेदार थे, उसमें बा की मृत्यु हो जाती है 31 दिसंबर सन 2020 को बा की मृत्यु हो गई मान लीजिए। उसके उत्तराधिकारी को हमको कुल मिला के जो देना था ना 1,20,000 रुपये देना था, और हर साल वार्षिकी का भुगतान कितना कर रहे हैं 20,000 रुपये। प्रथम भुगतान 1 जनवरी सन 2021 को किया गया और शेष भुगतान हर साल के 1 जनवरी को किया जाता है। हर साल कब किया जाता है? 1 जनवरी को किया जाता है। 2 जनवरी सन 2015 को, चलो पहले ही, एक साल पहले ही मान ले रहा हूँ ना, सॉरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को उसके उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई। चैप्टर की खास बात यह है कि जब मृत्यु हो जाए उसी दिन चैप्टर को टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं तो तब तक बनाते रहना आप लोगों को, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा, बना के लाना है। ब्याज 10% है, ठीक है, ब्याज वही है। और सुनो, इसको बनाने के पश्चात आप लोग की बुक में देखो क्वेश्चन नंबर पवन पंकज और पलाश लिखा होगा, देखना पवन पंकज और पलाश। चलो ठीक है, शुक्र है पलाश की मृत्यु हो रही है, ठीक है, ओके ठीक है। तो इसमें पलाश का क्या हो गया, मृत्यु हो गया बोल रहा है इस क्वेश्चन में बोल रहा है भाई, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? पक्का? चलो तो ये होमवर्क बना लेना, और इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल भी होगा आपकी बुक में, उसको भी क्या कर लोगे, बना लोगे। और बाकी सब बनाने की आवश्यकता है नहीं। आज आपका जो चैप्टर था अवकाश ग्रहण और साझेदार की मृत्यु, क्या हुआ, समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, साझेदारी का विघटन। ओके चलिए, थैंक यू बच्चों।